तो आज बहुत खुशी का बात है क्योंकि टीआरई 4 का जो है विज्ञापन बीपीएससी को भेज दिया गया है, जिसमें 32,388 पद का जिक्र किया गया है। तो चलिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज इतिहास का कुछ वीवीआई क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, उस पर जिक्र करेंगे। जैसे वेदों की संख्या कितने हैं, तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 को वेद में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे पुराना वेद अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋषि के सतलज और व्यास नदी के साथ वार्तालाप का वर्णन किया गया है और ये विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में 2 नदियों को जो देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये सतलज और व्यास नदी था। सतलज और व्यास देवी के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया, सतलज और व्यास को। ऋग्वेद में किन 2 समुदाय का या समूहों का वर्गीकरण के आधार पर किया गया, तो राजा और पुरोहित। राजा और पुरोहित। ऋग्वेद में किन 2 समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, राजा और पुरोहित। ऋग्वेद काल में घोड़ों का किस काम में लाया जाता था, तो लड़ाई जो होता था वो रथ को खींचने के लिए घोड़े का काम में लाया जाता था ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक काल में जनता, पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो विष और जन। विष जो है वैश्व शब्द से लिया गया है। विष जो है वैश्व शब्द से लिया गया है। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले को क्या कहा जाता था, तो आर्य कहा जाता था। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति, वैदिक संस्कृति कहलाती है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 3 में भी क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। फिर कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां जो जूते हुए खेत की जो साख मिला है, ये कालीबंगा से देखने को मिला है। जूते हुए खेत का जो साख प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हुआ है। अग्निकुंड जो प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और 1953 ईस्वी में जो कालीबंगा की खोज किया था, बी.के. थापर ने किया था। बी.के. थापर ने किया था। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर बसा है। ये वैदिक काल में वेद जो थे 4 थे। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और व्यास नदी के साथ वार्तालाप का वर्णन था, तो विश्वामित्र। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत जो हुआ वो जंगलों का विनाश से हुआ। जंगलों का विनाश से हुआ और शासकों का जो वहां शासन प्रशासन देखता था शासक लोग, उसका समाप्ति से हुआ और बाढ़ से हुआ और भूतात्विक परिवर्तन से हुआ। भूतात्विक परिवर्तन से हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी का जो बर्तन बनाते थे, वे काला रंग का प्रयोग करते थे। काला रंग का प्रयोग करते थे। जो मिट्टी, लाल रंग का जो मिट्टी होता था, उसका जो बर्तन बनाते थे, तो काला रंग का प्रयोग करके उसको पेंट किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में गहने और बर्तन अधिकतर पत्थर का, शंख का, तांबे का, कांसे का, सोने का और चांदी का बने होते थे। और पत्थर, शंख, तांबे, सोने, चांदी, इसमें धातुओं का जो प्रयोग हुआ, चांदी धातु था, सोने, कांसे, तांबे, ये सब धातु का प्रयोग करते थे। और पत्थर और शंख, ये 2 साइड से याद रखना है, इसका भी गहने और बर्तन बने होते थे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का जो आयात जो होता था वो राजस्थान से करते थे। कहां से? राजस्थान से। तो फिर से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो तांबे का आयात जो करता था वह राजस्थान से करते थे। हड़प्पा सभ्यता धोलावीरा
जो है हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है धोलावीरा। ये गुजरात के कच्छ में बसा है, जो लूनी नदी के तट पर बसा है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था और 1921 ईस्वी में किया था, और रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता को देखने को मिलता है। कहे जाए तो रावी नदी के तट पर बसा है हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया और सिंधु नदी के तट पर यह बसा है। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया और यह सिंधु नदी के तट पर बसा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो के माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो को माना जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनागार था। सीप का पैमाने, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सीप की पैमाने, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य जो हुआ प्राप्त मोहनजोदड़ो से हुआ। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो यह था इतिहास का छोटा सा वीडियो, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो ऋग्वेद से और हड़प्पा सभ्यता से और मोहनजोदड़ो से ये बार बार तैयारी फोर हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।